महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब राजद की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव मंगलवार से 5 दिनों की यात्रा पर निकलेंगे। 16 सितंबर से 20 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा को नाम राजद ने बिहार अधिकार यात्रा दिया है। तेजस्वी यादव 16 सितंबर की सुबह 9 बजे पटना के सर्कुलर रोड से निकल चुके हैं, जहां आपको बताते चले कि जहानाबाद के लिए प्रस्थान करते हुए सड़क मार्ग से वो इस यात्रा का संचालन करेंगे। मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, पलायन और किसान के मुद्दे। साफ तौर पर जो आपको बताते चले, चुनावी रणभूमि सजती हुई नजर आ रही है। अब इंतजार है तो सिर्फ तारीखों के ऐलान का। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी जमकर बिहार की धरती से विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। घुसपैठियों को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को जबरदस्त तरीके से घेरा। पूर्णिया में पीएम मोदी ने घुसपैठियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें बाहर जाना ही होगा। उन्होंने राजद और कांग्रेस का परिवार की चिंता करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि उनके परिवार यानी कि उनके लिए जनता ही परिवार है। मोदी सरकार गरीबों को पक्का घर देने के लिए प्रतिबद्ध है और बिहार के विकास के लिए 40,000 करोड़ के शिलान्यास और योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जिले हैं जहां से गुजरती हुई नजर आएगी, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली और इसके अलावा आपको बताते चले जहानाबाद, मधेपुरा, नालंदा, ये वो जिले होंगे जहां से ये यात्रा निकलती हुई नजर आएगी। सहरसा, पटना, सुपौल, बेगूसराय, जी हाँ, ये यात्रा निकलती हुई नजर आएंगी। तो यात्राओं का दौर है, लेकिन घुसपैठियों पर भी शोर सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो आज से अकेले निकलेंगे। जहानाबाद टू वैशाली तेजस्वी की यात्रा निकलेगी, जो कि आज से शुरू हो चुकी है और ये लगातार जारी रहेगी। तो माफ कीजिएगा, जहानाबाद, माधेपुरा, नालंदा, सहरसा, पटना, सुपौल, बेगूसराय के अलावा आपको बताते चले ये वो जिले हैं जहां जहानाबाद टू वैशाली तेजस्वी की ये यात्रा को धार देते हुए निकलेंगे। और इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, जंगल राज और इसके अलावा घुसपैठियों को लेकर जो लगातार विपक्ष को सरकार की ओर से घेरने का प्रयास किया जा रहा है कि घुसपैठियों के लिए विपक्ष बेकरार नजर आ रहा है, उसको लेकर जब कल प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा था, उस पर भी विपक्षी दल हमलावर नजर आए। तो चुनावी रणभूमि तो सज चुकी है, बस ऐलान बाकी है तारीखों का। बेरोजगारी, पलायन, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव इस यात्रा को धार देने के लिए निकल चुके हैं। तो बिहार अधिकार यात्रा के लिए अब तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार जमशेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद जी, जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा के बाद जहां अब एक और यात्रा तेजस्वी यादव की ओर से निकाली जा रही है, मुद्दों की भरमार है, ये यात्रा के शोर धार देती हुई नजर आएगी। देखिए, मुद्दे लगातार एक के बाद एक मुद्दा नहीं है। बिहार में कई सारे मुद्दे लगातार हैं। और एक बात और है, बिहार की याद तभी आती है, अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें या किसी भी स्टेट की याद तभी आती है जब वहां पर इलेक्शन होते हैं। अब वो चाहे गरीबों को पक्का घर देने की बात हो या विकास की बात हो या डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की बात, ये तभी याद आती हैं बातें जब इलेक्शन होते हैं। उससे पहले कितनी यात्राएं हुई, कितनी चीजें हुई, ये कई तरह के मुद्दे हैं जो विपक्ष कायदे से उठाने के लिए तैयार है। अब लगातार किसानों की बात, बिल्कुल, आवाज थोड़ी उनकी बढ़ा दीजिए। किसानों की बात होगी ही होगी, बेरोजगारी की बात होगी ही होगी, है ना, और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सब चीजों को लेकर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। हालांकि इस बार अधिकार यात्रा जो है तेजस्वी यादव अकेले हैं, यहाँ पर राहुल गांधी नहीं है, लेकिन हाँ, मुखर तरीके से ये जो 16 सितंबर से 20 सितंबर तक यात्रा चलने वाली है, ये 5 दिन की जो यात्रा है, इसमें कई वो जिले शामिल हो रहे हैं जिन पे शायद बीजेपी या जदयू गठबंधन जो है अपने दावेदारी को ठोकता है कि हाँ, ये हमारा एरिया है और यहाँ से हमको वोट मिलने ही मिलने हैं। तो उन एरियो से फिर हम चाहे बेगूसराय की बात कर लें,
हम फिर गिरिराज किशोर के एरिया की भी बात करेंगे। तो कई सारे ऐसे एरिया शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में, जहां पर पूरी तरह से पटखनी देने के लिए तैयार है विपक्ष सत्ता पक्ष को। लेकिन जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, उन्होंने घुसपैठियों का मामला उठाया था, और उसके बाद अब एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे के साथ और पलायन के मुद्दे के साथ जब वो यात्रा के लिए निकलेंगे, कौन से वो ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग समीकरण को साधते हुए नजर आएंगे? तेजस्वी, देखिए, हमने कहा ना कि जो जातिगत मुद्दे हैं वो तो पूरी तरह से हावी हैं। कौन सी एरिया में कौन सी जाति कैसे समर्थन कर रही है, ये सारी बातें चलेंगी। और जहानाबाद अगर हम जाएंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा अलग तरह का तबका है। तो जातीयता का जो मुद्दा है वो तो हावी रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, एसआईआर का जो मुद्दा है वो इलेक्शन तक, ऐसा नहीं है कि खत्म होने वाला है। ये पूरे इलेक्शन में, अभी नवंबर में इलेक्शन होंगे और अभी रणभेरी बज चुकी है लगभग, कहा जाए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है कि हम तारीखों का ऐलान करें, और तारीखों का ऐलान के बाद जो लगातार आरोप प्रत्यारोप होंगे वो इन्हीं मुद्दों पर आधारित होंगे। बिल्कुल। लेकिन जो घुसपैठियों को लेकर लगातार चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, क्या ये मुद्दा इस बार बनेगा? जाहिर सी बात है, देखिए घुसपैठिए चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, घुसपैठ का मुद्दा तो हमारे यहाँ है। फिर हम चाहे असम की बात कर लें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, फिर चाहे हम बिहार की बात कर लें, ये एक मुद्दा है। अभी यहाँ मुद्दा बन रहा है बिहार में, और आने वाले दौर में और भी राज्यों में बनेगा। लेकिन हाँ, ये एक मुद्दा इसलिए भी और हो जाता है कि कहाँ से आए हैं, कैसे उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है, कैसे उन्होंने अपना आधार बना लिया है, कैसे बन गया है। विपक्ष तो इस मुद्दे पर घेरेगा कि कैसे बन गया, सब चीज आपके हाथ में थी। और सत्ता पक्ष इसलिए कि आपने अपने लोगों को इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बनवा करके जो फर्जी वोटर हैं उनको आगे बढ़ाया। इस तरह की चीजें आगे आने वाली। बिल्कुल। लेकिन आरजेडी भी अच्छी खासी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। हमने देखा चलता है जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी की देखने को मिली थी, जबरदस्त तरीके से समर्थन मिला था, और इस यात्रा को भी वही धार मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समर्थन तो मिल रहा है। मैंने कहा ना, जो बेरोजगार है, युवा के पास, जिसके पास काम धंधा नहीं है, वो खलियर है, उसको क्या नजर आ रहा है इस समय? आरजेडी, कांग्रेस और ये जो महागठबंधन है, वो पार्टियां सारी नजर आ रही हैं। उनको लगता है कि हमारा उद्धार इनसे होने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं लेकर आया है एनडीए जो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमोवेश कम दिखाई पड़ती हैं मुकाबले विपक्ष के जो अधिकार यात्रा है उसके सामने। और उसके सामने जो मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत मुखरता से, बड़ी बेबाकी से उठाए जा रहे हैं। और आने वाला दौर जो होगा ये दिखाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल। लेकिन ऊंट का करवट इस बार नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां दांव पेच लगाती हुई नजर आ रही है, और इस बार एक तरफा मुकाबला नहीं होने वाला है जिस तरह से देखने को मिल रही है लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहा ना कि वो अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाएंगे, जैसे मोदी जी ने अपनी उपलब्धियां बताई। और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि इससे पहले जो था बिहार में पूरी तरह से एक कहा जाए घुसपैठियों की भरमार थी, एक तरह से कहा जाए पूरी अराजकता थी। कई तरह की उन्होंने बातें की, और उन्होंने ये भी कहा कि जब से डबल इंजन सरकार आई है तब से बिहार में कई सारी चीजें बेहतर हुई हैं। उन्होंने महिलाओं को भी आगे आने की वो दिया है कि ठीक है, महिलाओं के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई, ड्रोन दीदी का भी जिक्र किया। तो इस तरह से कई चीजें उन्होंने अपनी गिनाई जो भी उपलब्धियां थी। लेकिन विपक्ष इनकी काट भी कर रहा है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि जहानाबाद टू वैशाली तेजस्वी की यात्रा है, वोट की मात्रा कितनी बढ़ाती हुई नजर आएगी। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताते चले, लगातार बिहार में यात्राओं का दौर देखने को मिल रहा है, और चुनावी शोर जबरदस्त तरीके से यहां पर पूरी तरह से दांव पेच की स्थिति देखने को मिल रहा है, और इस बार का बिहार चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता